नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आध्यात्मिक मंच आत्मदर्शन पर, जहां हम आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं और जीवन के रहस्यों को श्रीमद् भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथों के माध्यम से उजागर करते हैं। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों श्लोक 39 से 41 की गहराई से व्याख्या करेंगे। यह केवल श्लोक नहीं है, यह जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे एकनिष्ठ बुद्धि, निष्काम कर्म और आत्मिक विवेक से हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते? या यह कि थोड़े से भी धर्म का पालन हमें महान भय से बचा सकता है? या फिर यह कि सफलता का रहस्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक एकाग्रता में छिपा है? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए श्री कृष्ण की वाणी में छिपे उस दिव्य संदेश को समझें, जो न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि आज के हर संघर्षरत मनुष्य के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। चलिए आरंभ करते हैं आत्मदर्शन के इस विशेष आध्यात्मिक संवाद में। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 39 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और ज्ञान के संबंध में गहन उपदेश दे रहे हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग सांख्य के दृष्टिकोण से बुद्धि की बात समझाई है। अब तुम इसे कर्मयोग के दृष्टिकोण से सुनो। यदि तुम इस प्रकार की बुद्धि से युक्त हो जाओगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ सांख्य का अर्थ है ज्ञान मार्ग या तत्वज्ञान, आत्मा और शरीर के भेद का विवेक। श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और मृत्यु के बाद आत्मा के पुनर्जन्म की बात समझाई थी। यह ज्ञान की दृष्टि से था। अब श्री कृष्ण कर्मयोग की बात कर रहे हैं, यानी कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना। यह वह बुद्धि है जो निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म को समझती है और अपनाती है। जब व्यक्ति इस प्रकार की विवेकयुक्त बुद्धि को अपनाता है तो वह कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता। यह कर्म की कला है, कर्म करते हुए भी आत्मा की स्वतंत्रता को बनाए रखना। सामान्यतः कर्म हमें बांधते हैं, अच्छे कर्म पुण्य देते हैं, बुरे कर्म पाप। लेकिन जब कोई व्यक्ति फल की इच्छा से मुक्त होकर केवल कर्तव्य भावना से कर्म करता है तो वह कर्म उसे बांधता नहीं। यही कर्मयोग की सिद्धि है, कर्म करते हुए भी मोक्ष की ओर बढ़ना। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को कर्म में उतारना भी आवश्यक है। जब हम विवेकपूर्वक निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। नेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ है, इस कर्मयोग में किए गए प्रयास का कभी नाश नहीं होता और न ही इसका कोई विपरीत हानिकारक फल होता है। इस धर्म कर्मयोग का थोड़ा सा भी पालन मनुष्य को महान भय जैसे संसार के बंधन, मृत्यु, पुनर्जन्म से बचा सकता है। संसार में हम जो भी कार्य करते हैं, यदि वह अधूरा रह जाए तो उसका फल नहीं मिलता।
लेकिन भगवद गीता कहती है कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर थोड़ा भी चलता है तो उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह आध्यात्मिक निवेश है जो जन्मों तक सुरक्षित रहता है। सांसारिक कार्यों में यदि गलती हो जाए तो उसका दुष्परिणाम होता है, लेकिन इस योग में यदि कोई गलती भी हो जाए तो वह पाप नहीं बनती, क्योंकि उद्देश्य शुद्ध होता है। यह मार्ग क्षमाशील है और आत्मा की उन्नति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि पूर्ण सिद्धि ही आवश्यक है। वे कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस मार्ग पर थोड़ा भी चलता है, जैसे ध्यान, सेवा, निष्काम कर्म, तो वह भी उसे लाभ देता है। यहाँ महान भय का अर्थ है पुनर्जन्म का चक्र, मृत्यु का भय, अज्ञान का अंधकार। यह योग मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाकर इन सभी से मुक्त करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज थोड़ी देर ध्यान करता है या अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके करता है, तो भले ही वह संपूर्ण साधक न हो, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित है। उसका यह छोटा प्रयास भी उसे जीवन की बड़ी समस्याओं से उबार सकता है। यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए परिपूर्णता की प्रतीक्षा न करें। छोटे छोटे प्रयास भी महान फल दे सकते हैं। डरिए मत, इस मार्ग में कोई हानि नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 41 का है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एकाग्रचित्त बुद्धि और लक्ष्य के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। आइए इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इस मार्ग में, कर्मयोग या आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, निश्चयात्मक बुद्धि केवल एक ही होती है। लेकिन जिनका मन स्थिर नहीं है, उनकी बुद्धियां अनेक शाखाओं में बंटी होती हैं और वे अनंत प्रकार के विचारों में उलझे रहते हैं। यह वह बुद्धि है जो आत्म साक्षात्कार, मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति जैसे एकमात्र लक्ष्य पर केंद्रित होती है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति का मन इधर उधर नहीं भटकता। वह अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। जिनका मन स्थिर नहीं है, वे हर विषय में उलझ जाते हैं, कभी भौतिक सुख, कभी यश, कभी भय, कभी मोह। उनकी बुद्धि अनेक इच्छाओं और विकल्पों में बंट जाती है, जिससे वे किसी एक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। ये वे लोग हैं जो न तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं, न ही उस पर टिके रह पाते हैं। वे बार बार अपने मार्ग को बदलते हैं और अंततः भ्रमित हो जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक या जीवन के किसी भी उद्देश्य में सफलता पाने के लिए एकनिष्ठता आवश्यक है। जब तक हमारी बुद्धि एक लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होगी, तब तक हम जीवन में स्थायित्व और शांति नहीं पा सकते। आधुनिक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है। यदि उसकी बुद्धि मैं डॉक्टर बनूंगा पर केंद्रित है, तो वह उसी दिशा में मेहनत करेगा। लेकिन अगर वह कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी कलाकार बनने की सोचता रहे, तो उसकी ऊर्जा बिखर जाएगी और वह किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट नहीं बन पाएगा। एक लक्ष्य चुनो और उस पर अडिग रहो। मन को भ्रम और विकल्पों की भीड़ से निकालो। एकनिष्ठ बुद्धि ही सफलता और आत्मिक शांति की कुंजी है। तो मित्रों,
आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के उन दिव्य श्लोकों को समझा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध का साहस दिया बल्कि जीवन का दर्शन भी दिया। हमें यह सिखाया गया कि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। थोड़े से भी धर्म का पालन हमें महान भय से बचा सकता है और एकनिष्ठ बुद्धि ही वह दीपक है जो अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बना सकती है। यदि इन श्लोकों ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने मित्रों, परिवार और समाज तक पहुंचाएं, क्योंकि गीता का ज्ञान जितना साझा किया जाए उतना ही यह जीवन में उतरता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस आध्यात्मिक यात्रा में आत्मदर्शन के साथ समय बिताया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, ताकि हम साथ मिलकर आत्मा की खोज और जीवन के सत्य की ओर आगे बढ़ते रहें। अंत में एक विनम्र प्रार्थना, ज्ञान बढ़े अह घटे और आत्मा का दर्शन हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए श्लोक, एक नई दृष्टि और एक नई ऊर्जा के साथ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।